गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बछेंद्री पाल के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी चढ़ाई करने के लिए वो निकली थी और उनके साथ थे अंग दोर्जी और लहाटू। अंग दोर्जी ने भी उनकी मदद की थी और लहाटू ने भी उनकी मदद की थी। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षिणी शिखर जो एवरेस्ट का दक्षिणी शिखर था के ऊपर तेज हवा चल रही थी। जो माउंट एवरेस्ट का दक्षिणी शिखर था, दक्षिणी ऊंचाई थी, उस पर तेज हवा चल रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। और उस ऊंचाई पे जब हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, तो जो बर्फ के कण थे, भुरभुरे मोटे कण थे, उनको अपने साथ उड़ा रही थी, अपने साथ चारों तरफ उड़ा रही थी, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नजर आने लग गया। तभी मैंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। बछेंद्री पाल कहती है कि तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर की और ऊंची चढ़ाई के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी चली गई है और जो ढलान थी अब बिल्कुल सीधी हो गई है। मैं उत्साहित हो उठी, मैं बहुत खुश हो उठी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। बछेंद्री पाल को लगा कि अब सफलता बहुत नज़दीक है, एवरेस्ट की चोटी बहुत पास में है। ठीक है, तो देखिए, दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। उन बर्फ के कणों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी चली गई है। देखिए, पहाड़ों पर ढलान होता है, इसलिए ढलान पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है। फिर भी बछेंद्री पाल ने अपनी आरोहण क्षमता को बनाए रखा और लगातार आगे बढ़ती रही। मैं उत्साहित हो उठी थी। बछेंद्री पाल बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा कि बछेंद्री पाल को लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है, सफलता बहुत नज़दीक है, पास में ही है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। देखिए, बछेंद्री पाल ने किस दिन एवरेस्ट को जीता, एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की? 23 मई को। ठीक है, 23 मई 1984 को। ठीक है, कितने बजे?
दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, देखिए बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाए, वहाँ केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। देखिए, वो जिस जगह खड़ी थी उस जगह उनको बहुत खतरा था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। देखिए, वहाँ बर्फ जमी हुई थी। बछेंद्री पाल को, अंग दौड़जी को वहाँ सुरक्षित खड़े रहने के लिए उनको फावड़े से उस बर्फ को हटाना पड़ा। और इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। बछेंद्री पाल अपने घुटनों के बल बैठ गई। बर्फ पर अपना माथा टेककर, बर्फ पर अपना सिर टिकाकर मैंने सागर माथे के ताज का आलिंगन किया। जो सागरमन था कि सबसे ऊंची चोटी थी ये, कि ताज का आलिंगन किया, उसको गले लगाया। ताज सिर के ऊपर पहनने वाला, तो समुद्र के ऊपर जो पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, वो उसका ताज होगा। ठीक है, तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सागरमंथा का एक ताज ही था, क्योंकि एवरेस्ट समुद्र से निकला हुआ था। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। बछेंद्री पाल ने अपने जो थैला था, बैग था, उससे हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। और बछेंद्री पाल ने अपने साथ एक लाल कपड़ा लेकर आई थी, उसमें लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। और थोड़ी देर उनकी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया। बड़ा ही अद्भुत क्षण था वह, जब बछेंद्री पाल हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की जो फोटो थी, जो चित्र था, उसको उन्होंने अपने पास जो लाल कपड़ा था उसमें लपेटा और उसकी छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबाया। वह अद्भुत क्षण था, वह अनोखा क्षण था, समय था। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंग दौड़जी के प्रति आदर भाव से झुकी। जो उनके साथ उनके मित्र रज्जु नेता अंग दौड़जी थे, उनके प्रति वह आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। ठीक है, इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई देते हुए कहा, देश को तुम पर गर्व है। कर्नल है खुल्लर ने उनको, कर्नल ने भी उनको बधाई दी कि देश को तुम जैसी स्त्री पर गर्व है।
हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया, कुछ समय हमने वहीं बिताया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ कर दी। 1:07 पर तो वो वहाँ पहुँचती है और 1:55 पर लगभग 45 से 47 मिनट बछेंद्री पाल उस एवरेस्ट की चोटी पर रहती है और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ कर दी। अंगदोर्जी और मैं साउथ कॉल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। सबने हमें साउथ कॉल से शिखर तक और वापस साउथ कॉल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। देखिए, बछेंद्री पाल ने 10 घंटे 40 मिनट के अंदर साउथ कॉल से एवरेस्ट तक जाती है, फिर वहाँ एवरेस्ट की चढ़ाई करती है। वहाँ एवरेस्ट की चढ़ाई करने पर वहाँ रुकती भी है, वो लगभग 45 मिनट वहाँ रुकती है, फिर वापस नीचे उतरती है। ये सारा काम उसने मात्र 10 घंटे 40 मिनट के अंदर किया। मैं जब अपने टेंट में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। श्रीमान, आप विश्वास करें या न करें, बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई। बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने में कितना समय लगा? मात्र 3 घंटे। वह उतनी ही चुस्त दिख रही है, वह उतनी ही फुर्तीली ताजगी से भरी हुई है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। जैसे बछेंद्री पाल सुबह चढ़ाई करने से पहले उत्साहित थी, फुर्तीली थी, वैसे ही चढ़ाई पूरी करके उतरने के बाद भी वैसे ही मुझे पर्वतारोहण मिस श्रेष्ठा के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। देखिए, बछेंद्री पाल को पर्वत का आरोहण, पर्वत पर चढ़ने के लिए उसकी श्रेष्ठता के लिए, उसकी उत्तमता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित सम्मानित स्वर्ण पदक दिया गया तथा अन्य सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। अर्जुन पुरस्कार का भी ऐलान किया गया। कितना प्रसन्नता भरा क्षण था, कितना प्रसन्नता भरा क्षण था, समय था वह, जब मैं सबके आकर्षण, सबके खिंचाव और सम्मान का केंद्र थी। ठीक है, बछेंद्री पाल द्वारा ये पाठ बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। देखिए संदेश, बछेंद्री पाल महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब है शब्दार्थ। आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना। कर्मठ, कर्मठ का अर्थ होता है कार्यशील या मेहनती। आश्वस्त, आश्वस्त का अर्थ होता है आश्वासन प्राप्त। दर्शता, दर्शता का अर्थ होता है दिखाई पड़ना। स्थिर, स्थिर का अर्थ होता है बिना हिले डुले। आलिंगन, आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। व्यतीत, व्यतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। चुस्त, चुस्त का अर्थ होता है फुर्तीला, ताजगी से भरा। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का अर्थ होता है उत्तमता। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्मानित। प्रदान, प्रदान का अर्थ होता है
देना। घोषणा, घोषणा का अर्थ होता है ऐलान। आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है खिंचाव। तो बच्चों आपको ये सारे शब्दार्थ अपने कॉपी में करना है, ठीक है। धन्यवाद।